बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न जीके विद सोना। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रिक टू रिमेंबर एम्परर्स ऑफ मुग़ल डायनेस्टी या मुग़ल एम्पायर। तो मुग़ल एम्पायर से मुतल्लिक जितने भी एम्परर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ख़ास तौर पे फर्स्ट 7 जिन्हें ग्रेट मुग़ल एम्परर कहा जाता है या ग्रेट मुग़ल एम्पायर के का वो हिस्सा हैं, उनकी तो बिलतरतीब आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए। और ये बहुत बड़ा एक मुश्किल काम हो जाता है कि जब हमें तरतीब से वो नाम याद नहीं होते। जब वो तरतीब से नाम याद नहीं होते तो उस सूरत में हमें उन इवेंट्स को भी याद रखना मुश्किल होता है कि कौन सा इवेंट किसके ड्यूरेशन में अकर हुआ है। तो ऐसी चीज़ों को याद रखने के लिए बेहतर तरीका ये होता है कि हम उसे किसी ट्रिक के ज़रिए याद रखें। तो इंशाल्लाह आज की ट्रिक याद रखने के बाद फिर आपको ये मुग़ल डायनेस्टी के या मुग़ल एम्पायर के जितने भी एम्परर्स हैं उनके नेम याद रखने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। ट्रिक है भाजी, साब जी, फॉर, मा, साब, यानी कि ये सारे रूलर्स को याद रखने की है। लेकिन फर्स्ट 7 मैंने जैसे कि बताया जो ग्रेट मुग़ल एम्पायर बनाते हैं उनको लाजमी आपने याद रखना है कि कौन से रूलर्स हैं। भाजी पहला है भाजी, फिर साब जी, फिर फार, मा, साब। अब यहाँ पे फॉर में FRR मैंने लिखा हुआ है, लेकिन आपको याद रखने के लिए FOR लिख दिया ताकि आप फॉर एक वर्ड के तौर पे याद रख लें। ठीक है, तो भाजी और साब जी को लाजमी आपने याद रखना है। तो स्टार्ट करते हैं। भाजी BHAJI, ठीक है, भाजी बनता है। तो बी फॉर बाबर, इनके पूरे नाम मैंने नहीं लिखे, ट्रिक के तौर पे हमने याद करना है, तो हमें बस उनका एक लेटर तौर पे जो मेन नाम है वो याद हो जाए वो भी ठीक है, पर मैं साथ साथ बताती जाऊँगी पूरा नाम क्या है। तो ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर इनका नाम है। पहला वर्ड बी से बाबर हो गया, जिनका ड्यूरेशन है 1526 से 1530। नेक्स्ट इसी का बेटा है हुमायूं, इसका पूरा नाम है नसीरुद्दीन हुमायूं। BH में H स्टैंड फॉर हुमायूं। तो इसका ड्यूरेशन 2 टर्म्स पे मुश्तमिल है। सबसे पहला और मेन क्वेश्चन ही इसका ये पूछा जाता है कि कौन सा मुग़ल एम्परर है जिसका ड्यूरेशन ऑफ एम्पायर तो उसका 2 हिस्सों पे मुश्तमिल है, तो वो है नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं या फिर हुमायूं। थर्ड नंबर पे आ जाते हैं अकबर। भाजी में थर्ड लेटर है A। अकबर 1556 से 1605 तक इसका ड्यूरेशन ऑफ रूल है और हुमायूं का ये बेटा है। फोर्थ नंबर पे आ जाते हैं JI यानी कि जहांगीर। मैंने JI को इकट्ठा कर दिया है, लेकिन जहांगीर को मैंने ट्रिक बनाने के लिए जहांगीर लिखा है। ठीक है, तो इट डजंट मीन कि इसका नाम जहांगीर था। ठीक है, और साथ इसका निक नेम भी याद रखना है। इसका निक नेम था सलीम। अक्सर पेपर में ये भी कन्फ्यूजन हो जाती है कि कुछ मुग़ल एम्परर्स के निक नेम भी हैं जो कि अक्सर साथ पूछ लिए जाते हैं, वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाती है कि किसका निक नेम क्या था। तो जहांगीर का नाम जहांगीर था और सलीम उसका निक नेम था, या उसको बचपन में बुलाया जाता था और वही फिर ज़्यादा मशहूर भी हुआ। इसका ड्यूरेशन है 1605 से 1627 तक। नेक्स्ट आता है वर्ड साब जी। ठीक है, तो साब जी में S स्टैंड फॉर शाहजहाँ, जिसका निक नेम या टाइटल आप कह लें, निक नेम ज़्यादा ठीक रहेगा, खुरम इसका निक नेम था। तो ये इनका ड्यूरेशन है 1628 से 1658 तक। नेक्स्ट साब जी में नेक्स्ट लेटर आता है A फॉर औरंगज़ेब आलमगीर। इनका ड्यूरेशन है 1658 से 1707 तक। यहाँ से ऊपर जितने भी रूलर्स गुजरे हैं या एम्परर्स गुजरे हैं उनको हम ग्रेट मुग़ल एम्पायर कहते हैं, ग्रेट मुग़ल एम्पायर के एम्परर्स कहते हैं। लेकिन बाकी जो आगे मुग़ल एम्परर्स हम पढ़ेंगे वो लेटर मुग़ल्स में आते हैं। ठीक है, एक तो ये डिफरेंस आपने याद रखना है। ग्रेट मुग़ल एम्पायर की डिटेल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपैरेटिवली कि आप लेटर मुग़ल्स को याद करें, उससे बेहतर ये है कि आप इन चीज़ों को ज़्यादा याद करें और इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करें। बाकी ये है कि कुछ इवेंट्स लेटर मुग़ल्स में भी इम्पॉर्टेंट है, वो भी हम जब फर्दर इसके लेक्चर्स में दूंगी तो उसमें ये चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं साब जी में थर्ड लेटर आता है B, बहादुर शाह अव्वल या बहादुर शाह 1। तो बहादुर शाह के नाम से 2 आए हैं, ये भी आपने याद रखना है कि बहादुर शाह लेटर मुग़ल्स में भी पहला है और लेटर मुग़ल्स में लास्ट में भी बहादुर शाह आता है। ठीक है, लेकिन वो जो लास्ट वाला है उसको बहादुर शाह ज़फ़र भी कहा जाता है और यहाँ बहादुर शाह दोम कहते हैं। लेकिन ये आपने दोनों याद रखना है कि लेटर मुग़ल में फ़र्स्ट भी बहादुर शाह अव्वल है और लास्ट वाला भी बहादुर शाह के नाम से बहादुर शाह ज़फ़र या बहादुर शाह दोम उसे कहा जाता है। इसका ड्यूरेशन है 1707 से 1712 तक।
नेक्स्ट हमारे पास आता है JI यानी कि जहानदार। अब मैंने इसको जहानदार ही लिखा है 1712 से। बाकियों का ड्यूरेशन भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी आप थोड़ा बहुत याद रखें कि बजाय इसके कि सारे के सारे याद रखें, आपने ग्रेट मुगल्स का तो आपने साथ साथ ड्यूरेशन भी याद रखना है, लेकिन इनमें कुछ का ही आपने याद रखना है, ठीक है, वो मैं साथ साथ बताती जाती हूँ। फिर है वॉर। नेक्स्ट वर्ड है फॉर। फॉर में F स्टैंड फॉर फारूक सियार, इनका ड्यूरेशन 1713 से 1719 तक है। नेक्स्ट डबल आर आता है, तो डबल आर में पहला आर है रफ़ीउद्दीन, जिसका ड्यूरेशन 1719 से 1719 तक ही है, और रफ़ीउद्दौला। अब रफ़ीउद्दीन और रफ़ीउद्दौला में भी आपने याद रखना है कि इनका ड्यूरेशन 1719 से 1719 तक ही है, और इन दोनों का ड्यूरेशन बहुत कम अरसे पे मुहित है। नेक्स्ट आता है वर्ड माँ, MAA। एम में माँ में M स्टैंड फॉर मोहम्मद शाह रंगीला। इनके ड्यूरेशन में बहुत अहम काम हुए हैं, और वो क्या हुए हैं वो हम जब इसको डिटेल से करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे। 1719 से 1748 तक ड्यूरेशन है इनका। नेक्स्ट डबल A है। A स्टैंड फॉर, पहला वाला A है अहमद शाह। अहमद शाह का ड्यूरेशन है 1748 से 1754 तक। नेक्स्ट डबल A में सेकंड वाला A स्टैंड फॉर आलमगीर टू, 1754 से 1759 तक इनका ड्यूरेशन है। नेक्स्ट लास्ट वर्ड है साब। साब में S स्टैंड फॉर शाहजहाँ 3। अब शाहजहाँ 3 इसको इसलिए कहा गया क्योंकि रफ़ीउद्दौला का भी निक नेम शाहजहाँ था, और उसको शाहजहाँ दोम कहा जाता था, ठीक है। तो इस तरीके से ये शाहजहाँ सोम बनते हैं, ये शाहजहाँ 3 बनते हैं 1759 से 1760 तक। नेक्स्ट है A अकबर। अकबर शाह दोम इसे कहा जाता है क्योंकि पहला जो हमारे थर्ड रूलर बनते हैं वो भी अकबर नाम से हैं, तो ये अकबर शाह दोम कहलाएंगे। 1806 से 1837 तक ड्यूरेशन है। लास्ट मुग़ल एम्पर का नाम है बहादुर शाह दोम या बहादुर शाह ज़फ़र। इनका ड्यूरेशन आपने एज इट इज़ याद रखना है, 1837 से 1857 तक। और ये इन्हीं के दौर में वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी, और बाकी भी जो भी अहम इवेंट हैं उनको भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में। तो मज़ीद इस तरह की वीडियो से अपडेटेड रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मज़ीद हमारी इंकरेजमेंट के लिए वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिए, ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।